भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां माता को हर वर्ष मक्खन से ढका जाता है। पर प्रश्न ये है कि क्या यह सिर्फ आस्था है या कोई रहस्य? यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का वो जख्म है जो आज भी धड़कता है। आज इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी यहाँ देवी के घाव जीवित हैं। हिमाचल की वादियों में बसा एक पवित्र स्थान जहाँ लाखों लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस मंदिर की दीवारों में सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि खून, युद्ध और लूट की कहानियां भी दबी हुई हैं। एक माँ जिन्हें भक्त ब्रजेश्वरी माता कहते हैं, लेकिन इतिहास ने उन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा सहने वाली देवी बना दिया। इस मंदिर में एक बेहद खास परंपरा निभाई जाती है, जिसके पीछे का सच सती के शरीर से जुड़ा है। देवी को हर साल मक्खन से ढका जाता है। कहते हैं ये कोई साधारण परंपरा नहीं और ना ही सिर्फ आस्था है, बल्कि इसके पीछे एक अलौकिक रहस्य छिपा है। एक ऐसा रहस्य जो जुड़ा है देवी के शरीर और उस घटना से जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया था। कथा आरंभ होती है एक पिता के यज्ञ से। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवता उपस्थित थे, लेकिन भगवान शिव और सती आमंत्रित नहीं थे। सती पिता द्वारा ना बुलाए जाने पर भी यज्ञ में भाग लेने गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा, और इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। जब एक पुत्री का सम्मान उसके ही पिता के द्वार पर टूट जाए तो उसका हृदय केवल अग्नि ही सह सकता है। इस अपमान से पीड़ित हुई सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूद अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके उग्र कोप से सभी देवी देवता और ऋषिगण भयभीत हो गए। भगवान शिव शोक और क्रोध में डूब गए। वे माता सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान शिव के दुख को कम करने और सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उन्होंने माता सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गिर गए। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वे स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये स्थान अत्यंत पवित्र और दिव्य माने जाते हैं, जहां देवी की विशेष उपासना होती है। कहा जाता है इस स्थान पर माता का वक्ष स्थल गिरा था, इसलिए यह स्थान असीम शक्ति और मातृत्व का केंद्र माना जाता है। और इसलिए हर वर्ष मकर संक्रांति से 7 दिनों तक यहाँ एक विशेष अनुष्ठान होता है, जहाँ माता को घी और हल्दी से लेप किया जाता है। मक्खन उन घावों को शीतलता देता है। यह परंपरा माता के घावों को भरने के लिए की जाती है। पर यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, यह मक्खन जल्दी पिघलता नहीं, आखिर ऐसा क्यों? वैज्ञानिक कहते हैं जनवरी के समय तापमान काफी कम होता है, जिससे मक्खन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 32 से 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसलिए वो जल्दी मेल्ट नहीं होता। लेकिन भक्त मानते हैं कि यह देवी की उपस्थिति की वजह से होता है। भारत के शांत पहाड़ी इलाके में छुपा यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह मंदिर पहली बार चर्चा में तब आया जब इसे कटोच वंश के राजाओं ने बनवाया, लेकिन इस मंदिर की समृद्धि ही इसकी सबसे बड़ी शत्रु बन गई। कहा जाता है उस समय कांगड़ा का यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं था, बल्कि यह खजाने का भंडार था। यहाँ इतना सोना चांदी था कि मंदिर के गर्भगृह में धन के ढेर लगे रहते थे। 1009 ईस्वी एक ऐसा शासक जिसका नाम ही डर का दूसरा स्वरूप बन चुका था। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत की अपार संपत्ति को लूटना। जब महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने सबसे पहले इसी मंदिर को निशाना बनाया। इतिहासकार बताते हैं कि यह लूट इतनी बड़ी थी कि धन उसे वापस ले जाने में कई दिन लग गए। सोना, चांदी, हीरे सब कुछ लूट लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक और कई आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को बार बार लूटा,
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह हमला सिर्फ लूट नहीं था, बल्कि भारत की आस्था को तोड़ने की कोशिश थी। एक ऐसा प्रयास जिसमें मंदिर को निशाना बनाकर लोगों के विश्वास को कमजोर किया जाए। लेकिन लोगों का विश्वास कभी नहीं टूटा और शायद यही वजह है कि आज भी मां यहां विराजमान है। भारत के विभाजन के बाद हिमाचल का यह क्षेत्र सीधे सीधे सीमा विवादों से प्रभावित रहा। हालांकि मंदिर भारत में है, लेकिन इसके आसपास का क्षेत्र कभी युद्ध की आहट से अछूता नहीं रहा। 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान यह इलाका तनाव में रहा, लेकिन भक्तों की आस्था ने कभी मंदिर को खाली नहीं होने दिया। सीमा पर सैनिक लड़ते रहे और मंदिर में लोग प्रार्थना करते रहे। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ श्रद्धा। यही है भारत की आत्मा। अब बात करते हैं मंदिर के वास्तुकला की। हिंदू और मुगल शैली का अद्भुत संगम है। मुख्य गर्भगृह जहां माता की पिंडी स्थापित है, उस दीवार पर सुंदर नक्काशी और विशाल प्रांगण बनाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं 1905 में आए भूकंप ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। 4 अप्रैल 1905 एक सामान्य दिन, लेकिन कुछ ही सेकंड में हजारों घर गिर गए। मंदिर, महल, सब कुछ मलबे में बदल गया। और फिर कांगड़ा का वो प्रसिद्ध मंदिर श्री ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल भी इस भूकंप से नहीं बच पाया। इतिहास कहता है इस भूकंप की तीव्रता लगभग 7.8 रेक्टर स्केल थी और 20,000 से ज्यादा लोग इस त्रासदी में मारे गए। मंदिर पूरी तरह नष्ट हो गया। कुछ समय बाद उसी स्थान पर फिर से निर्माण हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार इसे पुनर्जीवित कर रही है। आज जो मंदिर आप देखते हैं वो कई बार टूटकर फिर से खड़ा हुआ। आज ये मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक आस्था का जीवित प्रतीक है। इतनी लूट, इतना विनाश, इतनी पीड़ा, फिर भी आज अगर कुछ भी अडिग है तो वो है श्रद्धा, विश्वास और शक्ति। कांगड़ा देवी मंदिर हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, अगर आस्था जीवित है तो पुनर्निर्माण निश्चित है। मंदिर टूट सकते हैं, लेकिन मां की शक्ति और भक्तों का विश्वास कभी नहीं टूट सकता। धन्यवाद।